अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 22 आयतें हैं। आयत नंबर 55 से आयत नंबर 76 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ऐ लोगो, हमने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और उसी में तुमको लौटा देंगे और दूसरी बार इसी ज़मीन से तुम्हें निकालेंगे। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व अबा। और हमने फ़िरऔन को अपनी सारी निशानियाँ दिखाईं, लेकिन उसने उन सब को झुटला दिया और हक़ बात को मानने से इनकार कर दिया। क़ाल अजितना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। फ़िरऔन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के ज़रिए हमें अपनी ही ज़मीन यानी मिस्र से निकाल बाहर कर दो। फ़लनातियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही फ़जअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुख़लिफ़ु नहनु वला अंत मकानन सुवा। अच्छा, हम भी इस किस्म का जादू लाते हैं, इसलिए अपने और हमारे दरमियान मुकाबले के लिए एक वक्त तय कर लो जिसकी हम में से कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु ज़ुहा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, तो ये वादा मेले के दिन, सालाना छुट्टी के दिन तय है और लोग साफ़ रोशनी में चाश के वक्त दिन चढ़ने के वक्त जमा हो जाएं। फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमा कैदहु सुम्मा अता। फिर फ़िरऔन उठकर चला गया और अपने तमाम दाव पेंच यानी चालें जमा करके दोबारा आया। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों से कहा, तुम पर अफसोस है, अल्लाह के बारे में झूठ ना बोलो, वरना वो तुम्हें किसी अजाब के ज़रिए हलाक कर देगा। और जिसने भी अल्लाह पर झूठ बोला वो नुकसान यानी घाटे में रहा। फ़तनाज़उ अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा। ये सुनने के बाद फ़िरऔन के लोग आपसी में झगड़ने लगे और चुपके सरगोशी यानी काना फूसी करके मशवरा करने लगे। क़ालू इन्ना हाज़ान लसाहिरान युरीदान अन युख़रिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुथला। फ़िरऔन के लोगों ने कहा, बेशक ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के ज़रिए से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन यानी मिस्र से निकाल बाहर कर दें और तुम्हारे बेहतरीन मज़हब को ख़त्म कर दें। फ़ाजिमऊ कैदकुम सुम्मातु सफ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्ताअला। फ़िरौनियों ने आपस में कहा, इसलिए तुम सब अपने दाव पेच को, अपनी चालों यानी तदबीरों को जमा करो, फिर सफ़ बांध कर आगे बढ़ो और आज के दिन जो गालिब रहेगा वो कामयाब रहेगा, जो गालिब रहा वो जीत गया। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा। जादूगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, तुम डालते हो या पहले हम डालें? क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व असीयुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम ही पहले डालो। तो उनके जादू के असर से उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा जैसे उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर दौड़ रही हैं। फ़अवजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जी में डरने लगे। क़ुल्ना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आप डरिए नहीं, बेशक आप ही सरबुलंद रहेंगे, बेशक आप ही की जीत होगी। वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैथु अता। और अल्लाह ने कहा, आपके दाएं हाथ में जो लाठी है उसे ज़मीन पर डाल दीजिए, वो उनके तमाम बनावटी सांपों को हड़प जाएगी। उन्होंने जो बनाया है वो एक जादूगर का करतब है यानी फ़रेब है, और जादूगर जिधर से भी हकीकत के मुकाबले के लिए आए कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। हक़ सामने आने के बाद सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, पुकार उठे, हम हारून और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर फ़ला उक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। फ़िरऔन ने ईमान लाने वाले जादूगरों से कहा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही उस पर ईमान ले आए? बेशक मूसा तुम्हारा बड़ा जादूगर है, तुम्हारा उस्ताद है। बेशक मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट डालूंगा और खजूर के तनों पर तुम सबको सूली दे दूंगा। उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों यानी मैं और मूसा में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है, यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ या मूसा। क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातुद दुनिया। जादूगरों ने कहा, जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है और जो कुछ हमारे पास रोशन दलीलें आ चुकी है उन पर हम तुझे कभी भी तरजीह नहीं देंगे, इसलिए तुझे जो करना है कर ले, तू तो बस इसी दुनिया की ज़िंदगी ही में कर सकता है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिहर
वल्लाहु खैरुन व अबक़ा। ईमान लाने वाले जादूगरों ने कहा बे शक हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और जादू के उन करतबों को भी माफ़ कर दे जिन पर तूने हमें मजबूर किया था, और अल्लाह सबसे अच्छा और हमेशा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मय्यात रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। बेशक जो अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा, इनकार करने वाला बनकर आएगा, तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा और न ही ज़िंदा रहेगा। वमन यातिहि मुमिनन क़द अमिला स्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला। और जो अल्लाह के पास ईमान वाले बनकर आएंगे, नेक अमल किए होंगे, तो ऐसे ही लोगों को बुलंद दर्जे मिलेंगे, यानी जन्नत मिलेगी। जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। नेक लोगों के लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, यानी नेक लोगों के लिए अदन नाम की जन्नत है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो गुनाहों से पाक होता है उसे ऐसा ही बदला मिलता है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की 22 आयतें हैं, आयत नंबर 55 से आयत नंबर 76 तक। आज जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगर का जिक्र है और जादूगर के ईमान लाने का जिक्र है। आयत नंबर 55 पर गौर कीजिए, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, उसी में लौटाएंगे, फिर वहाँ से तुमको दोबारा निकालेंगे। ये आयत हमारे दरमियान ये मशहूर है कि जब हम और आप मुर्दे को मिट्टी दें तो ये आयत पढ़ के दें। इस सिलसिले में एक ज़ईफ़ हदीस है, कमज़ोर हदीस है, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। मुस्नद अहमद मुस्नदुल अंसार हदीस नंबर 22187 ज़ईफ़ुन जिद्दा। ये रिवायत सही नहीं है कि ये आयत पढ़कर मिट्टी देना है। जिसको आयत नहीं याद है तो क्या करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिवायत एक साबित है, सुनन इब्न माजा किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1565 सही रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला जनाज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा पढ़ाया। सुम्मा अता क़ब्र अल मय्यित फ़हसा अलैहि मिन क़िबल रासिही सलासन। फिर मुर्दे की कब्र के पास आए और उसके सर की तरफ से 3 लप आपने मिट्टी डाली, 3 मरतबा मिट्टी डाली। आयत नहीं पढ़ी, उसका जिक्र है ही नहीं, इसलिए हम और आप 3 लप मिट्टी डाल दें बस। अब गौर कीजिए आगे आयत नंबर 59 पर, क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशर अन्नास ज़ुहा। ऐसा करते हैं कि उस दिन मुकाबला होगा जब सालाना छुट्टी रहे, ताकि सब लोग आराम से हाजिर रहें, और उस वक्त होगा जब चाश का वक्त हो, जब सूरज चढ़ा हुआ हो, ताकि सब लोग आराम से देख लें। बिल्कुल सुबह नहीं, बिल्कुल शाम नहीं, एकदम बीचों बीच में, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद आयत नंबर 63 पर गौर कीजिए, वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुथला। उन लोगों ने यह कहा, देखो मूसा और हारून इसलिए आए हैं कि तुम्हारे बेहतरीन मज़हब को ख़त्म कर दे। यानी उनको डर लगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, तुम्हारे दीन को ख़तरा है। और ये हर ज़माने में चला आता रहा है, जो एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तौहीद की तरफ बुलाते हैं, तो दूसरों को खुद ब खुद ख़तरा मालूम हो जाता है, और हमेशा से यही रहा है। इसलिए आप देखिएगा, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 32। हर एक के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। इसलिए रिसर्च करने की ज़रूरत है कि सही दीन इस्लाम कहाँ है, क्योंकि अल्लाह का दीन इस्लाम है। फिर उसके बाद आगे है आयत नंबर 69 पर गौर कीजिए, वला युफ़्लिहु अस्साहिरु हैसु अता। जादूगर जिधर से भी आए कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो जादूगर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जादू करना गलत बात है, कबीरा गुनाहों में से है, बड़े गुनाहों में से है। और जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी जब तक अल्लाह न चाहे। जब अल्लाह चाहेंगे तभी नुकसान होगा, और जादूगर कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और इस तरफ तो पूरे जादूगर हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप ही लोग करतब दिखाओ। करतब दिखाया तो रस्सी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी डाली और लाठी ने सबको निगल लिया। तो जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक बात बयान कर रहे हैं, इसलिए वो लोग सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। तो उसके बाद फ़िरौन ने क्या कहा, अच्छा ये तुम्हारा जो बड़ा जादूगर है उसी ने सिखाया, हमसे इजाज़त नहीं लिया, हाथ पांव उल्टे काट देंगे और सूली पर लटका देंगे, फिर पता चल जाएगा किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त है। आयत नंबर 72 पर गौर कीजिए, जादूगर लोग जब ईमान नहीं लाए थे तो पहले ये कहा था कि हमें क्या इनाम मिलेगा, दूसरी और जगह पर है। लेकिन जब ईमान ले आए तो कहा फ़िरौन से, अब ईमान ले आए, एक अल्लाह के मानने वाले हो गए, तो वक्त के फ़िरौन से भी नहीं डरे और हर ज़माने में रहा है। तो कहा फ़क़्ज़ मा अंत क़ाज़, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी ही में कुछ कर सकते हो, लेकिन ईमान वालों के लिए तो मरने के बाद की ज़िंदगी असल
جہاں حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔